किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो कि पहले विषय वस्तु को भली भांति सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इससे क्या समझना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए या फिर विषय की स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विषय को और स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, या फिर विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। आप जानते हैं कि हम जब कंटिन्यू पढ़ते हैं तो उसमें ये स्वाभाविक है कि कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है। भाई पढ़ाई में ऐसे ही तो होता है, ऐसे तो होता नहीं है कि हम जब अधिगम करते हैं तो ऐसे ही जाता हो हमेशा ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं होता है। ये तो वैसे भी खतरनाक है, ये वाला पढ़ाई में ठीक है। तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति इसे माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, ये कथन सत्य है? ये कथन आंशिक रूप से सत्य है या कदाचित सत्य है या फिर असत्य है? जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं और प्रभावित करते हैं एक दूसरे से तो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, ये बात एकदम सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? तो आप जानते हैं कि शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, ये उसी के बारे में है। तो मांटेसरी विधि जो मारिया मांटेसरी ने दी है, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि, ये सभी जो है शैशवावस्था के लिए उत्तम विधियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, ये सभी प्रकार के प्रतिस्थापन से संबंधित है, ऐसा कहा है जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरलॉक ने सृजनात्मक चिंतन को कितने अर्थों में प्रयोग किया है? तो उन्होंने 8 में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन कितने प्रकार का होता है? तो कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट, ये दोनों प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था कितनी है? तो आप जानते हैं कि 4 अवस्था हैं, जिसमें से पहली जो होती है वो आयोजन होती है, दूसरी उद्भवन होती है और तीसरी आपकी प्रबोधन होती है। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं सृजनात्मकता की हैं। ठीक है, वैसे 4 होती हैं, चौथी इसमें दी नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, या फिर अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, या फिर सी है गृह कार्य की जांच करने में लगे रहना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी है विषय वस्तु की कठिनाई स्तर का। तो शिक्षण की प्रक्रिया में जो ध्यान रखना चाहिए वो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। बच्चा जब किसी में एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा तो वह सही प्रकार से और अच्छा सीखेगा, सरलता से चीज़ों को समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ओवरऑल डेवलपमेंट से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार सहचर्य विधि, ये दोनों ही आपकी स्मरण करने की विधियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है, बालक क्या है? एक पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, यानी शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए किसका? बालक का, क्योंकि बालक क्या है? एक पुस्तक। ये जो स्टेटमेंट है ये आपका रूसो का है। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण किसने किया है? तो टोरेंस ने भी किया है और पासी ने भी किया है, बाकर मेहंदी ने भी किया है। तो इन सभी ने सृजनात्मक चिंतन के परीक्षण टेस्ट जो है दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकर मेहंदी ने शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में मापन किया है, तो प्रवाह का, विविधता का, मौलिकता का, सभी का किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासी ने स्कूली बच्चों में सृजनात्मक चिंतन की माप करने के लिए कितने परीक्षण बनाए हैं? तो आप जानते हैं इन्होंने 6 परीक्षण बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता के विकास में क्या बाधक तत्व हैं? तो प्रत्यक्ष बाधाएं आती हैं, संवेगात्मक बाधाएं और सांस्कृतिक बाधाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो आप जान रहे होंगे कि बाल मनोविज्ञान बालक का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? तो ये होती है आपकी निगमनात्मक पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? माइक्रो टीचिंग से जो संबंधित नहीं है इसमें से वो है डेविड ह्यूम। एचिसन यानी कीथ एचिसन जो है
1961 में माइक्रो टीचिंग पर शोध करने के लिए गए थे कहाँ? अमेरिका, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, जहाँ इनके साथी कौन थे? ब्रुस, यानी कि एन ब्रुस और D.W. एलन, ये इनके साथी थे शोध में। चूँकि एलन एक शोध शिक्षण व्यवहार एवं शिक्षण क्रियाओं से संबंधित थे, चूँकि एलन का शोध शिक्षण व्यवहार एवं शिक्षण क्रियाओं से संबंधित है, इसीलिए इन्हीं को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता, सूक्ष्म शिक्षण का पिता अगर पूछा जाए तो वो हैं D.W. एलन, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। और सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है जानते हैं ना आप? माइक्रो टीचिंग आपने भी की होगी, अपने ही साथी समूहों को पढ़ाते हैं हम उसमें, लेकिन उसमें अंतर ये होता है 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं, अपने ही सहपाठी होते हैं और शिक्षण के कौशलों का प्रयोग करते हुए हम उन्हें पढ़ाते हैं। वहाँ हमें फीडबैक वगैरह भी मिलता है, 36 मिनट का वो टाइम होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये आपके शिक्षण स्तर हैं। ठीक है, और दूरवर्ती स्तर ये आपका शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन बढ़ाने का क्या उपाय है? तो छात्रों द्वारा पूछे गए असामान्य प्रश्नों का आदर करना चाहिए। बी है, सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए विचारों को महत्व देना चाहिए। ऐसा कार्य दें जिससे विद्यार्थी का भय खत्म हो जाए। तो सृजनात्मक चिंतन करने के ये सभी उपाय हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या होना एक समस्या नहीं है। क्या? समस्या का होना एक समस्या नहीं है, समस्या को हल न कर पाना एक समस्या है। ऐसा किसने कहा है? ये कहा है मैरी के यूरेक ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के समाधान के लिए सही परिस्थितियां क्या हैं? जब किसी समस्या का हल नहीं हो पा रहा हो तो उस समस्या को कुछ देर तक स्थगित कर देना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल हो कि हम समस्या को कुछ देर के लिए स्थगित कर दें तो कर देना चाहिए। दूसरा है, चिंतन में समस्या को सुलझाने के लिए समस्या के अनेक भागों पर तथा परस्पर संबंधों पर विचार करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो उन सभी पर हमें विचार करना चाहिए। समस्या के समाधान को समय सीमा में नहीं बांधना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान का क्या महत्व है? दैनिक जीवन में आ रही समस्याओं के प्रति सही निर्णय कर पाना सही है। अध्यापकों को अपने छात्रों को उनके जीवन में आ रही कठिनाइयों को करने में सहायता मिलती है, ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो बोध स्तर है, चिंतन स्तर है, स्मृति स्तर है। वर्णन स्तर जो है शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत भेद हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की मानसिक स्तर, उसी के अनुरूप हमें पढ़ाना होता है। भाई शिक्षक को विद्यार्थी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही तो पढ़ाना होता है, और हर बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। विषय की विशिष्ट प्रकृति, विषय के अनुसार हमें पढ़ाना होता है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, अभिभावक की पृष्ठभूमि,